क्या आप अपने लिए 100-110 सीसी में एक बेहतर माइलेज वाली, रिलायबल और डेली कम्यूट वाली, जिसको आप ऑफिस भी ले जा सको, ऐसी बाइक सर्च कर रहे हो, तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अभी अपने साथ में है नई वाली स्प्लेंडर, नई वाली प्लेटिना 110, नई वाली प्लेटिना 100 और नई वाली हीरो की पैशन प्लस। आज की इस वीडियो में हम इन बाइक्स के बारे में जानेंगे, इनके बीच में कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके कलर की। इन सभी बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको लिटिल सा फ़र्क देखने को मिलता है इन सभी बाइक्स में। ये है 112 किलो की बाइक, प्लेटिना 110 है 119 किलो की बाइक, काफ़ी हैवी है। और ये रही प्लेटिना 100 117 किलो की बाइक, और पैशन प्लस जो है ये है 117 किलो की बाइक। ग्राउंड क्लियरेंस जो प्लेटिना है 100-110 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लगभग 200 mm का। और जो हीरो की ये दोनों बाइक है, इनमें लगभग 170 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट इनकी लगभग 800 mm के आसपास है। इसकी थोड़ी सी कम है स्प्लेंडर की, 795 mm के आसपास। ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट से प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया गया है प्लेटिना 100 में। वार बीम का पैटर्न ये देखो, यहाँ पर ये एजेस वगैरह मिलते हैं, अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर हमको DRL मिल जाता है। इधर ये साइड में देखो स्टिकर्स नए वाले कुछ इस तरीके के मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो हमको हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं, ये देखो, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये हमको हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है, और इसमें दिया गया है फिनिक्स कंपनी का 35x35 वाट का बल्ब। अच्छा, कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं इस गाड़ी में, जैसे कि पहले चाबी ऑन करते थे वैसे इसके DRL ऑन हो जाते थे। जो बटन दिया गया है उसकी वजह से आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते थे, वो चीज़ें अब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। जब आप बाइक को स्टार्ट करोगे तभी इसका DRL ऑन होगा, और हैलोजन लाइट। ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। सामने से प्लेटिना 110 कुछ ऐसी दिखती है, पास से दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पर कंपनी ने अब स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया है, ये चीज़ एडिशनल आ गई है। इधर ये LED DRL, ये देखो चाबी के ऑन होने पर पहले ये DRL ऑन हो जाते थे। नई टेक्नोलॉजी में DRL ऑन नहीं होते हैं, ना ही हेडलाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो इग्निशन को ऑन होने के बाद में है। बाइक स्टार्ट होगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑन हो जाएंगी। साइड टर्न इंडिकेटर ये फ्लेक्सिबल है, इनका डिज़ाइन वही पुराना वाला रखा गया है, हैलोजन बल्ब के साथ में है। यहाँ पर ये साइड में स्टिकर्स हमको मिल जाते हैं। हाफ ट्रांसपेरेंट ये वाइज़र दिया गया है विथ बोल्ट की अटैचमेंट के साथ। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं, ये देखो। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल वार बीम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है। नए यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर, फिर उससे कम डार्क, उससे कम डार्क, यहाँ पर ब्राउन, और यहाँ पर ये देखो गोल्डन स्ट्रैप। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो वही स्क्वायरी पैटर्न में है, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है। फिनिक्स कंपनी का इसमें बल्ब दिया है, जो कि 35x35 वाट का है। और यहाँ पर ये देखो एक पायलट लैंप भी दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही हेडलाइट, ना तो पायलट लैंप ऑन होते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर ये फ्लेक्सिबल है, और ये हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं। ये है इसकी प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल वार बीम का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर ये डोल टोन मिलता है, और यहाँ पर ये साइड में हमको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और भाई हीरो का लोगो अब ये गोल्डन में हो गया है, देख रहे हो जलवे। और चाबी के ऑन होते ही इसके DRLs ऑन हो जाते हैं, जो कि LED में है, और इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प के साथ साथ प्रोजेक्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि इसकी लाइट को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए हैं। यहाँ पर ये देखो कंफर्टेक की ब्रांडिंग करके दी है कंपनी ने, और इधर ये सस्पेंशन पर एंटी स्किड ब्रेकिंग को लिख कर दिया है। और यहाँ पर ये देखो दोनों साइड में हमको सस्पेंशन पर रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, और इसमें कंपनी ने
जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं। प्लेटिना 100 में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। 2.75/17 इसका साइज है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर कंपनी ने दिया है। भाई इस मोटरसाइकिल में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की। जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 80/100/17। प्लेटिना 110 में ट्यूबलेस टायर, जबकि प्लेटिना 100 में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में हमको एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम CBS मिलता है। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। पहले प्लेटिना 110 डिस्क में भी आती थी, ABS के साथ में भी आती थी, अब नहीं, केवल ड्रम एक ही मॉडल आपको मिलेगा। कंफर्टेक की ब्रांडिंग, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से ही है। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड भी आपको बॉडी कलर में ही मिलता है और मडगार्ड पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न वही पुराना वाला है, लेकिन इस पर ये कॉपर की स्ट्रैप जरूर लगी हुई है, रिंग पूरी है ना। क्या 2025 में ट्रेंड आ गया है कि व्हील्स आपको कॉपर का टच जरूर देंगे। टायर की बात की जाए, यूरोग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80/100/18। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में हमको IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और सस्पेंशन पर आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न ये देखो जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 80/100/18। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। प्लेटिना के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो, यहाँ पर ये देखो ग्राफिक्स हमको मिल जाते हैं, नए वाले स्टिकर, जो कि प्लेटिना पर भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले जो कलर आता था उससे अब ये ज़्यादा नया कलर अच्छा लग रहा है। ये हमको क्रोम में मिलता है, E20 का सपोर्ट है और इस मोटरसाइकिल में हमको 11 लीटर की फील्डिंग कैपेसिटी दी गई है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं उससे पहले मुझे एक चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगी। ये देखो कंपनी फिटेड आपको इसमें ग्रिप मिलती है रबर वाली, बेहतर क्वालिटी की। यहाँ पर भी कंपनी ने कंफर्टेक मेंशन किया है। मतलब जो लोग भी एक बार प्लेटिना चला लेंगे ना भाई, कंफर्ट के मामले में तो उनको इससे मोहब्बत हो जाएगी। राइट हैंडल पर यहाँ पर, लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए स्विच और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब भाई प्लेटिना में हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर टाइप A चार्जिंग पॉइंट कंपनी ने दे दिया है। और ये रही इसकी चाबी, ये देखो बजाज की ब्रांडिंग है। इग्निशन यहाँ पर ये दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है, कोई भी यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलती है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, बजाज की ब्रांडिंग है और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, चेक इंजन इंडिकेटर और साइड टर्न इंडिकेटर और न्यूट्रल इंडिकेटर। इस बाइक में हमको क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये देखो कंपनी फिटेड सिंगल हॉर्न दिया गया है। इंजन प्रोटेक्शन के लिए चेचस ही काफ़ी है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये प्लेटिना की ब्रांडिंग है, नए स्टिकर्स, नया डिज़ाइन, ये देखो E20 का सपोर्ट है और 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती है। मेटल का टैंक दिया गया है। इस मोटरसाइकिल के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, जिसने भी एक बार प्लेटिना चला ली ना, उसको कंफर्ट के मामले में इससे मोहब्बत होने वाली है, क्योंकि ये देखो कंपनी बहुत अच्छी यहाँ पर कंफर्टेबल ग्रिप दे रही है, रबर लगा कर दे रही है। यहाँ पर भी कंफर्टेक की ब्रांडिंग है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब चलते चलते आप प्लेटिना 110 से मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को हाईवे पर देखा है अपने मोबाइल को बाइक से चार्ज करते हुए। ये अच्छी बात है, मतलब ये काम की चीज़ है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेटिना के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी मिल रही है 110 में, और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली एनालॉग मीटर दिया गया है। प्लेटिना 110 में पहले आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले मिलती थी, यानी कि सेमी डिजिटल मीटर मिलता था, अब एनालॉग मीटर है।
लेफ़्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर है और ये ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, बजाज की ब्रांडिंग है, बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल में हमको क्रैश गार्ड मिल जाता है और इंजन प्रोटेक्शन के लिए कोई भी प्रॉपर गार्ड नहीं दिया है, लेकिन चेचेस ही काम कर देती है। सिंगल हॉर्न है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये टैंक पर हीरो का 3D में बैज मिल जाता है जो कि गोल्डन कलर का है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर ये देखो, वही सेम पैटर्न इधर भी दिया गया है जो कि फ्रंट में है। 125 M का यहाँ पर ये बैज मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हीरो के 125 मिलियन यूनिट आज इंडियन मार्केट की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और भारत से बाहर जो एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पर भी दौड़ रहे हैं। टोटल यूनिट 125 मिलियन। E20 का सपोर्ट मिल जाता है और 9.8 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देख लो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। पासिंग स्विच इसमें नहीं आता है। राइट हैंडल पर I3S का स्विच और एक सेल्फ का बटन दिया गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर USB-A चार्जिंग पॉइंट कंपनी दे रही है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चाबी की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर की अब चाबी बदल दी है कंपनी ने, ये देखो कुछ इस तरीके की आ गई है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लग रही है। इतना साइज़ तो भाई चाबी का होना चाहिए, छोटी सी बटकुनियाँ सी दे देते हैं वो लोग। ये देखो, इस पर भाई 125 M लिखा हुआ है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुली एनालॉग मीटर दिया गया है, ये देखिएगा। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल गेज है, बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिल जाते हैं। और इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि मीटर रिंग जो है वो आपको क्रोम के साथ में दी गई है, जो कि इसके लुक को काफ़ी बेहतर बना रही है। बड़े बड़े इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पहले ये छोटे छोटे आते थे। इस मोटरसाइकिल में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश गार्ड मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड है। सिंगल हॉर्न मिलता है, कोई भी इंजन प्रोटेक्शन अलग से नहीं मिलती है। ये देखो, अगर कुछ भी पहले टच होगा नीचे तो भाई वो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का पाइप। ये देखो, इधर ये प्रोग्राम FI मेंशन किया है, इधर ये कवरिंग करके दी है, क्रोम का यूज़ किया है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। पैशन प्लस की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स ये देखो, कुछ इस तरीके के नए स्टिकर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक कलर, फिर लाइट 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 होकर यहाँ पर ये गोल्डन। गजब। E20 का सपोर्ट है। 125 मिलियन इनके कस्टमर्स हो चुके हैं भाई हीरो के, इस वजह से ये स्पेशल एडिशन निकाला है। 11 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और इस मोटरसाइकिल के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम, हाई बीम है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर I3S बटन है, एक सेल्फ का बटन दिया गया है। और यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया है। और हीरो अपनी इस नई बाइक के साथ में कुछ इस तरीके की नई चाबी ऑफर कर रही है। 125 मिलियन, ये देख रहे हो, हीरो की ब्रांडिंग। ये रहा इसका इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल आपको मीटर नहीं मिलेगा, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिलेंगे। सेंटर में स्पीडोमीटर दिया गया है और राइट साइड में आपको एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, एवरेज देख सकते हो, ट्रिप मिल जाता है। ये देखो, डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है। सही है यार, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड है। सिंगल हॉर्न दिया गया है। और यहाँ पर ये देखो, एडिशनली पार्ट लगा कर दिया है, कवर करके दिया है, प्रोग्राम FI क्रोम में लिखा है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जो हीरो की ये दो बाइक्स हैं, स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्लस, इनमें कंपनी ने दिया है 97.2 सीसी का इंजन। प्लेटिना 110 में मिलता है 115 सीसी का इंजन और प्लेटिना 100 में कंपनी दे रही है 102 सीसी का इंजन। अब कॉमन है इन सब में सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.48 bhp की 7000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। पहले इसमें कार्बोरेटर आता था, अब भाई हट गया। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर।
इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं और पीछे निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये फिक्स है, फोल्डेबल नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। पिलियन फुट रेस्ट ये देखो एकदम बड़ा वाला दिया है, अच्छा कंफर्ट देने के लिए। सीट की अगर बात की जाए, सिंगल सीट ऑफर करके दी है कंपनी ने प्लेटिना में, जो कि राइडर पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये देखो। एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो 100 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। बेहतर बिल्ड क्वालिटी का साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड दिया है, चैन सेट कवर दिया है जो कि फाइबर में है। पीछे वाले टायर की अगर बात की जाए तो पीछे भी जेके कंपनी का ही ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है। और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 3.0017। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिलते हैं और सभी गियर जो हैं आगे की तरफ लगते हैं, पीछे निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये फोल्डेबल नहीं है, फिक्स दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है, सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का दिया गया है। और इस मोटरसाइकिल में आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट दी गई है। कंपनी ने अभी यहाँ पर कंफर्टेक को मेंशन किया है, ये देखो सबसे लंबी सीट है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है इसकी। सीट कॉल पर 110 की ब्रांडिंग है और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। पिलियन फुटपैड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल डिज़ाइन में है। साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड ये देखो, चैन सेट कवर दिया गया है, ये देखो जो कि फाइबर का है। और इस मोटरसाइकिल में आपको ये देखो एंड्योरेंस नाइट्रॉक्स मल्टी स्टेप एडजस्टेबल गोल्डन कलर के हाइड्रोलिक सस्पेंशंस दिए हैं। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी जेके कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है। रियर टायर प्रोफाइल क्या है 80-100-17। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। राइडर फुटपैड ये हमको फोल्डेबल मिलता है, ये देखो। और इस मोटरसाइकिल में हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी दिया गया है। और इस मोटरसाइकिल में सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है हमको। साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये देखो नई ग्राफिक्स। सीट की अगर बात की जाए तो मुझे पर्सनली स्प्लेंडर की सीट जो है पतली ज़्यादा लगती है। आप लोगों की क्या राय है वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कंफर्टेबल तो है राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। और ग्रेवल का पैटर्न ये देखो, पहले कैरियल आता था स्प्लेंडर में, अब ये HF डिलक्स वाला पैटर्न दे दिया इस नई स्प्लेंडर में। i3 इसकी ब्रांडिंग ये देखो, स्पेशल एडिशन है ये स्प्लेंडर प्लस का। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड आपको मिल जाएगा और चेन सेट कवर भी मिलता है। इस वाले मॉडल में ये मेटल का दिया गया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी यूरोग्रिप कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और पीछे वाली प्रोफाइल है 80-100-18। इस मोटरसाइकिल में हमको टोटल 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, आगे की तरफ निकलेगा। राइडर फुटपैड जो है वो फोल्डेबल दिया गया है, ये देखो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर भी ये नए स्टिकर्स मिलते हैं। i3 की ब्रांडिंग दी गई है। और सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट ऑफर करके दी है कंपनी ने, जो कि राइडर पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये देखो। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल पर इधर ये हीरो की ब्रांडिंग है, इधर ये देखो स्पेशल एडिशन ये लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं, जो कि रेड कलर के हैं। पिलियन फुटपैड ये देखो, साड़ी गार्ड आपको इसमें मिल जाएगा, लेडी फुटपैड मिल जाएगा और इसमें हेलमेट लॉक भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी ने जेके कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर दिया है और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल क्या है 80-100-18। प्लेटिना का पीछे से डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये टेल लाइट हेलोजन बल्ब में साइड टर्न इंडिकेटर, पूरा सेटअप जो है हेलोजन बल्ब में दिया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे कंपनी ने 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, आगे 130, पीछे 110। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने ये देखो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशंस लगाकर दिए हैं। 100 सीसी में डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन कौन देता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। इस पर आपको सिंगल मफलर मिलेगा। पिलियन फुटपैड एकदम वाइड चौड़ा वाला।
इस मोटरसाइकिल में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। ये देखो बजाज की ब्रांडिंग है, रियर ब्रेक लीवर, एडिशनली यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इस बाइक में ये देखो OBD2B सेंसर यानी कि ऑक्सीजन सेंसर ये नया आया है। रियर से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में, साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। इस मोटरसाइकिल में आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पीछे वाले पहिए में कंपनी ने 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। इधर 110 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये देखो गोल्डन कलर की सस्पेंशन, एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जिस पर आपको सिंगल मफलर दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखो आप ऑक्सीजन सेंसर भी दिया है OBD2B में। स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब में मिलेंगे। इधर ये हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और इस मोटरसाइकिल में अगर रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो वही IBS मिलता है, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे वाले पहिए में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जबकि होंडा कंपनी और बजाज कंपनी 110 और 100 सीसी की मोटरसाइकिल में रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देते हैं, जबकि हीरो 100 हो, 110 हो, 125 हो, रियर में 130 mm का ही ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको देती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बड़ा ब्रेक है ना। i3 इसकी ब्रांडिंग, स्पेशल एडिशन यहाँ भी है, यहाँ भी ये देखो स्पेशल टच दिया गया है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो सिंगल मफलर दिया गया है। किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एडिशनल प्रोडक्शन भाई हीरो जो है काफ़ी बेहतर देता है। यहाँ पर ये प्रोग्राम FI यूटिलिटी बॉक्स आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, टूल वगैरह रख सकते हो आप, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलेंगे। इधर ये हीरो की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। ये चीज़ मुझे हीरो की अच्छी लगती है, क्योंकि बजाज और होंडा जो है वो पीछे भाई 100-110 सीसी में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देता है। भाई क्यों, कॉस्ट कटिंग क्यों, सेफ्टी से 130 दो, बड़ा ब्रेकिंग सिस्टम है ना। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा सिंगल मफलर दिया गया है। इधर ये स्पेशल एडिशन हीरो की ब्रांडिंग है। मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट का भी फीचर आपको मिलने वाला है, ये देखो। और यहाँ पर पूरी सेफ्टी है। इधर ये देखो प्रोग्राम FI लिखा हुआ है और चाबी लगाने का सेक्शन दिया है। यूटिलिटी बॉक्स भी इसमें मिल जाता है। डिटेल हम लोगों ने वॉक अराउंड कर लिया। आइए मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं, क्या सीन है। ये लो, बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। और ये तो भाई ऑन रहेगी ही रहेगी DRL, ये देखो ये तो ऑन ऑफ हो रही है। और लो बीम हाई बीम ये देखो, ऑन ऑफ के टाइम पर लो बीम हाई बीम और ऑन ऑफ के टाइम पर ये DRL कंट्रोल होंगे कम ज़्यादा। अब आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो। पहले से इसका साउंड जो है बदला बदला सा लग रहा है, थोड़ा साइलेंट और स्मूथ लग रहा है। एग्जॉस्ट नोट, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से बंद कर सकते हैं इसको। ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट होने के बाद में अब आप ये देखो DRL ऑन हो गए, हेडलाइट आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। और ये इसका लो बीम हाई बीम। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। थ्रॉटल देता हूँ, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, डायरेक्ट बंद करना है आपको यहाँ से। आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। अरे ये लो, दूसरा अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई है ना। बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। और हेडलाइट को आप लो बीम हाई बीम कर सकते हो, बंद चालू नहीं कर सकते हो। ये देखो जलती रहेगी ना। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। अब मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ।
i3 इसकी टेक्नोलॉजी माइलेज बढ़ा देगी भाई, ट्रैफिक में आप होगे तो, है ना। अच्छा, इसमें ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पर छप के कुछ नहीं आता है, आएगा, इधर आएगा, अभी ऑन है, इधर आएगा, ठीक है। जल्दी बंद करना है तो आप डेडिकेटेड यहाँ से भी डायरेक्ट बंद कर लो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी देती है 5 साल 70,000 किलोमीटर की वारंटी और बजाज कंपनी देती है 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी, जो कि सेगमेंट में ही सबसे ज़्यादा है। आइए बात कर लेते हैं इनकी माइलेज की। स्प्लेंडर पैसन से लगभग आप 65 से 70 के बीच में माइलेज निकाल सकते हो, वहीं दूसरी ओर प्लेटिना 100 से आप 75 तक का माइलेज निकाल सकते हो और प्लेटिना 110 से भी आप लगभग 65-70 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हो। इन सब में सबसे ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा प्लेटिना 100 में। वेरिएंट्स की बात की जाए, कीमत की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेरिएंट्स आपको मिलेंगे स्प्लेंडर प्लस में। इसमें आपको ढेरों वेरिएंट्स दिए गए हैं एंड पैसन और दोनों प्लेटिना में आपको सिंगल मॉडल देखने को मिलने वाले हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर की शुरुआत हो जाती है लगभग 73,000 रुपये से और प्लेटिना 110 की कीमत शुरू होती है लगभग 69,000 70,000 रुपये के आसपास से एंड प्लेटिना 100 की अगर बात की जाए इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 65,000 रुपये और पैसन की अगर बात की जाए इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग शुरुआत 76,000 रुपये से। तो भाई सबसे सस्ती है इसमें प्लेटिना 100। जितने भी वेरिएंट्स आते हैं और इनकी ऑन रोड प्राइस क्या है, आरटीओ कितना देना होगा, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप तसल्ली से देख सकते हो और प्राइस का केवल आप एक रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस आप 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्प्लेंडर किसको लेनी चाहिए। जिसे भी स्प्लेंडर पसंद है उसको स्प्लेंडर लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई ये भी 100 सीसी की बाइक है और पैसन प्लस भी 100 सीसी की बाइक है। इनके बीच में केवल 2,000 रुपये का अंतर है। मैंने इनका डेडिकेटेड कंपैरिजन किया हुआ है इसी तरीके से, चाहो तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये बाइक एक लेजेंड एक तरीके से हो गई है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। एंड प्लेटिना 110 की अगर बात की जाए तो भाई ये बाइक उन लोगों को लेनी चाहिए जिस किसी को भी इस सेगमेंट में ज़्यादा पावर और टॉर्क चाहिए हो, हैवी लोड ले जाता हो और एक कंफर्टेबल राइड चाहिए हो, क्योंकि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट जो है इसी बाइक में आपको मिलती है। प्लेटिना 100 किसको लेनी चाहिए, जिस किसी का भी बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये वाली बाइक होने वाली है। माइलेज भी ये सबसे ज़्यादा निकल कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं पैसन प्लस किसको लेनी चाहिए। जो लोग भी स्प्लेंडर प्लस लेने का मन बना चुके हैं उन लोगों को पैसन प्लस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बजट तो आपका उतना पहुंच ही रहा है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, जिसमें आपको फुल एलईडी सेटअप मिल जाएगा और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिल जाएगा, हेलमेट लॉक मिल जाएगा और भी बहुत कुछ। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और इनमें से आपने अपने लिए एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक आपने सेलेक्ट की है इनमें से प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनका मैंने इंडिविजुअली वीडियो किया हुआ है, यदि आप इनका डेडिकेटेड बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।